हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से राज प्रेजेंट गमराज सीरीज में आज की स्टोरी है जेम्स बॉन्ड। तो बने रहे इस वीडियो में। हम देखते हैं उस दिन सुबह गमराज की नींद तगड़े भूकंप के झटके से खुली। गमराज बोलता, अरे बाप रे, पूरी धरती हिल गई, शायद तगड़ा भूकंप आया हुआ है। फिर गमराज घर से भागते हुए बोलता, सकालू की सारी फैमिली घोड़े बेचकर सोती है, कहीं वो जाल में दब न जाए। मगर तभी वहाँ गमराज चौंक जाता है। सामने एक शिप होता है, टाइटैनिक। वो सोचता है ये साला धरती पे कैसे चल रहा है। शिप के अंदर कैप्टन अपने सहायक से बोलता, अबे कब से कह रहा हूँ लंगर डाल, तू सुनता क्यों नहीं। तो सहायक बोलता, अबे तू कैप्टन है या पजामा, तुझे कितनी बार कह दिया है कि शिप समंदर में नहीं सड़क पे चल रहा है, सड़क पर लंगर कहाँ से गिराऊं, मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी। फिर गमराज बोलता, ओहो, सकालू की चाल के बाहर तो बहुत ट्रैफिक इकट्ठा हो चुका है और एक हवाई जहाज भी लैंड होने वाला होता है सकालू की चाल के ऊपर। और इन सब को देखकर गमराज सोच में पड़ जाता है। सोचता है सारी गड़बड़ सकालू की चाल से शुरू होती लग रही है। आखिर ये सब चीजें सकालू की चाल पर क्यों खींची चली आ रही हैं। और किसी तरह रास्ता बनाता हुआ गमराज दरवाजे तक पहुंचता और सकालू को बाहर निकालता है। सकालू बाहर आकर बोलता, अरे सारा ट्रैफिक मेरे घर के आगे किसने पार्क कर दिया। गमराज बोलता, बेवकूफ, ये ट्रैफिक पार्क नहीं हुआ बल्कि जबरदस्ती तेरी चाल की तरफ खींचा आ रहा है ये सब चीजें। उसके बाद गमराज सकालू के कमरे में जाता है। गमराज सकालू के बेटे को देखकर बोलता, अरे सकालू, तेरा बेटा स्टेपलर क्या कर रहा है। तो सकालू बोलता, स्टेपलर के बच्चे, तू आधी रात को ये क्या कर रहा है। सकालू का बेटा स्टेपलर बोलता, पापा, मैंने एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने डिस्कवरी चैनल पर इसे बनाने का तरीका सीखा है, उसमें कुछ चीजें अपनी भी जोड़ दी हैं मैंने इसमें। गमराज बोलता, सकालू, इसने तो सचमुच एक पावरफुल मैग्नेट बना ली है। इस मैग्नेट के असर से सारी मेटल की चीजें जमा हो गई हैं एक तरफ। उसके बाद गमराज बोलता, लेकिन अगर मैं इसमें पावर सप्लाई बंद कर दूं तो इसका मैग्नेट प्रभाव जरूर खत्म हो जाएगा। और होता भी यही है, पावर स्विच ऑफ करने के बाद सारी चीजें वापस अपनी जगह चली जाती हैं। उसके बाद गमराज सकालू से बोलता, मैंने सबको समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। फिर सकालू बोलता, लेकिन इतना लोहा और काट कबाड़ जो इकट्ठा हो गया उसका क्या करें गुरु। गमराज बोलता, इसे फिलहाल एक तरफ सरका देते हैं, बाद में कबाड़ी को बेच देंगे, कुछ पैसे बन जाएंगे। उसके बाद गमराज स्टेपलर से बोलता, आज के बाद तू ऐसी पावरफुल मैग्नेट बनाने की कोशिश मत करियो, समझा, तुझे करंट लग गया तो सकालू से काना मिट के बोलता, साला समझ गया, अब तू कभी मत करना ऐसा काम। सकालू के बच्चे 1 दर्जन थे, मगर सबके नाम उल्टे सीधे थे। सकालू ने उनके नाम ज्योमेट्री बॉक्स की चीजों पर रखे थे। आज सकालू के बच्चे देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तब इसका लड़का बोलता, प्रकार दीदी, सारा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए अपंग हुए जवानों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। हमने फैसला करा कि हम भी बच्चों से चंदा इकट्ठा करेंगे और फंड इकट्ठा करके देंगे उन्हें। और उसके बाद वो सब अपनी गुल्लकें फोड़ के चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी उन बच्चों के सामने एक भयानक आदमी खड़ा हो जाता है, राक्षस टाइप का, जैसे कोई रावण हो। बच्चे कहते हैं, रामलेगा रावण अंकल की तरह क्यों हंस रहा है ये। वो उन सारे बच्चों की गुल्लकें छीन लेता है और वह आदमी अजीब अजीब बातें कर रहा था, गटरी मटरी कोचा पोचा। तो सकालू का लड़का कहता है, शायद इसे जोर से सुसु लगी है, इसे जगह नहीं मिल पा रही शायद। और उसके बाद वो रावण टाइप का आदमी उनकी सारी गुल्लकें खींच लेता है। उसके बाद सकालू का लोंडा बोलता, मैं इसे लोहे की गुल्लक से मारता हूँ, मगर दूसरे पल से झटका लगा, वह नीचे जमीन पर गिर गया। और सकालू के बच्चे जोर जोर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। और बच्चों को बचाने के लिए जो भी लोग आ रहे थे उनका बुरा हाल हो रहा था। फिर सकालू का लोंडा बोलता, इस तरह तो हमारी गुल्लकें नहीं ले जाएगा। और सकालू के सारे बच्चे भी चिपट जाते हैं। एक बच्चा बोलता, मैं इसका नाड़ा खोल देता हूँ, शर्म से खुद ही भाग जाएगा यहाँ से। और उसके बाद गमराज ही वहाँ आ जाता है। फिर गमराज बोलता, पहले मैं इसका नाम पता पूछता हूँ। फिर उसे मारता हुआ बोलता है, बच्चों को गुल्लू का लूटता और बता तू कौन चिड़िया घर से छूट कर आया ताकि तुझे वहीं पहुँचा दूँ। और वो बोलता, केकड़ी बुल्लड़ गुज्जड़ बुज्जड़। उसके बाद गमराज से उठाकर जमीन में पटक देता है। फिर सारी पब्लिक बोलती है, गमराज अंकल जिंदाबाद। गमराज सोचता है, पर ये कौन है, इसकी भाषा बिल्कुल धरती जैसी नहीं लग रही। और उसके बाद गमराज को उठाकर दीवार की तरफ फेंकता और बोलता है, गोमड़ पालक का सूप, आँखी भोजी, करेलू तेलू भिंडू गुंडुम। और वो उसकी दोनों टांगे उठाता है, बोलता है, चटनी चाटू कचम्बर बनाऊंगा। और उसके बाद गमराज की दोनों टांगे उछाल कर घुमाना स्टार्ट कर देता है, बोलता, धड़म गुड़ुम भड़म भड़ुम भड़ुम। और गमराज का हवा में उछलता हुआ देखकर यामुंडा बोलता, आ गया स्वामी, डोंट वरी प्लीज, और हंसता है। तो गमराज बोलता, अरे कमबख्त हवाई जहाज बनकर जल्दी आ, मुझे बचा।
मगर जैसे ही मुंडा हवाईजहाज बनकर उसके पास जाता है, मगर वैसे कोई ना कोई चीज उससे टकरा जाती है और गमराज नीचे गिरने लगता और बोलता या मुंडा जल्दी आ वरना मैं धरती से टकरा जाऊंगा। मगर गमराज नीचे झूले पे गिरता और सोचता अरे ये झूला कहाँ से आ गया। तो ये बादल में से आवाज आती जल्दी करो नीचे जल्दी उतर जाओ। गमराज सोचता बादल में झूला किसने डाल दिया आखिर, और उसके बाद झूला गायब हो जाता वहां से। गमराज सोचता कमाल है, पिताश्री यमराज का चमत्कार तो हो नहीं सकता, वरना वह मुझे दर्शन अवश्य देते, तो फिर ये मेरी मदद किसने करी। और उसके बाद गमराज बच्चों से पूछता है बच्चों कहाँ गया वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। तभी सकालू का बच्चा बोलता गमराज अंकल वो तो कुत्ते की तरह बहुत तेजी के साथ भाग गया। दूसरा बोलता हमारी गुल्लक भी लेके भाग गया। तीसरा बोलता हमने कारगिल का फंड इकट्ठा करा था, अब वह शहीदों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और गमराज बच्चों को समझाता मैं तुम्हारी गुल्लक वापस लेकर जरूर आऊंगा। तभी सकालू भी आया था और बोलता हाँ गुरु मैंने अभी तो आने में थोड़ी देर कर दी, वरना वो सता मेरे बच्चों से गुल्लक कभी नहीं छीन पाता। उसके बाद गमराज सकालू को जूता दिखाता और बोलता ये देख, मुझसे लड़ाई के वक्त उसका एक जूता उसके पांव से निकलकर गिर गया था, जिसे वह भागते समय चक्कर में ले जाना भूल गया। सकालू गमराज से बोलता गुरु मेरी बात मानो, जूता फेंक कर भाग लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे सिर पर ही पड़े। गमराज बोलता बेवकूफ हम अच्छे काम करते हैं और अच्छे काम करने वालों के जूते कभी नहीं पड़ते हैं। उसके बाद गमराज जूते को यामुंडा के सिंग में टांग देता है। उधर हम देखते हैं शहर का सबसे बड़ा ठग लोभराज, वह जोकर उसी का ही था और बोलता है गड़बड़ जीरा छलिया काली मिर्च का गोला गप्पड़। लोभराज बोलता तू क्या कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठहर जा पहले मुझे ये भाषा यंत्र अपने कानों में लगाने दे जो तूने मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं तेरी भाषा समझ सकूं। और लोभराज बोलता है तेरा यंत्र भी कमाल का है, जो तेरी भाषा को मुझे मेरी भाषा में और तेरी भाषा में तुझे तेरी भाषा में ट्रांसलेट करके सबको समझा देता है। हाँ बोल क्या कह रहा था बोल। और भाषा यंत्र लगाते अक्कड़ की बातें लोभराज के समझ में आने लगती हैं। तो अक्कड़ बोलता मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत सारी गुल्लकों में बहुत सारा धन ले आया, अब मुझे वापस भेज दो। लोभराज बोलता है तू क्या कह रहा है, और बोलता है पर तू तो बच्चों की गुल्लकें लाया, ये देख इसमें सिर्फ 30 पैसे निकले हैं, और सत्यानाश ये देख इसमें सिर्फ 1.5 रुपए निकला है। इन सब गुल्लकों में कुल 20 रुपए 50 पैसे निकले, इतने रुपए में 50 ग्राम पेच भी नहीं आएंगे। फिर पूरा रॉकेट कैसे बनाऊंगा, अगर रॉकेट नहीं बनाया तू अपने वापस अपने लोग बम्बई में कैसे जाएगा। पर तू घबरा मत अक्कड़, मैंने रॉकेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। उसके बाद लोभराज अक्कड़ को बाल्टी और झाड़ू दिखाते हुए बोलता ये देख रॉकेट का स्ट्रक्चर मैंने खड़ा भी कर दिया, अब इसे पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। फिर लोभराज बोलता तूने मुझसे पूछा था कि पैसा रुपया क्या होता है और कहाँ मिलता है, तो मैंने तुझे पैसा रुपए दिखा दिए, ये बता दिया था कि गुल्लकों में तिजोरी और बैंकों में मिलता है, और मेरी बदकिस्मती के पहले तुझे गुल्लकी दिख गई और तू उन्हें ही मेरे पास लेकर आ गया कमबख्त। लेकिन अब की बार तू किसी तिजोरी पर डाका डाल, तेरे पास किसी भी चीज को खींच लेने की ताकत है, मेरे पास बहुत सारी तिजोरी खींचकर आ जाएंगी, तिजोरी में बहुत पैसा होता है, इतना कि तेरा रॉकेट जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद लोभराज बोलता जल्दी जा। तो अक्कड़ बोलता ठीक है वैज्ञानिक जी मैं जाता हूँ, बहुत सारी तिजोरियां लेकर आता हूँ। तो लोभराज मन में सोचता है अबे किसका बाप वैज्ञानिक है, मैं तो चौथी फेल हूँ। तभी अक्कड़ रुक जाता है। तो लोभराज बोलता अबे क्या हुआ। तो अक्कड़ बोलता मेरा एक जूता कहीं गिर गया, जिसके कारण मेरे चलने की गति जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है अब चौथाई यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। फिर लोभराज गुस्से से बोलता सब सत्यानाश, इससे ज्यादा गति तो हमारी पुलिस की है जो तेरा पीछा करती हुई आसानी से मुझ तक पहुंच जाएगी। फिर लोभराज बोलता कमबख्त पहले जाकर अपना जूता हासिल कर, तेरा जूता जरूर वहीं गिरा होगा जहाँ तू साले फूटी किस्मत वाली गुल्लकें लेकर आया है। फिर अक्कड़ बोलता हाँ शायद मेरी वहाँ लड़ाई हुई थी वहीं गिरा होगा, और अक्कड़ वहाँ चल देता है। फिर अक्कड़ सोचता है जूता मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उस जूते में ये विशेषता है कि जैसे ही मैं अपने जूते की एड़ी दबाऊंगा तो वो जूता जहाँ भी होगा वो रोने की आवाज निकालने लगेगा। और उसके बाद चलते चलते अक्कड़ ने जूते की एड़ी को दबा देता है, और उसके बाद यामुंडा सीधा गमराज के पास आ जाता है। गमराज बोलता है यामुंडा बिना बुलाए तुम कैसे आ गए। तो यामुंडा बोलता स्वामी क्षमा करे मुझे आना पड़ा। और यामुंडा बोलता जूता रो रहा है स्वामी, ये कैसा जूता मेरे सिंगों में टांग दिया तुमने, इसमें भूत है जो रोने की आवाज आ रही है उसमें से। फिर गमराज बोलता है भूत जूता पर कैसे हो सकता है ये। सकालू बोलता है गुरु आवाज तो इसी में से आ रही है। और अक्कड़ मन में सोचता है वो जूता मेरा है और मैं उसे लेने आया हूँ। और गमराज बोलता ये तो वही है,
उसके बाद वो उसको ऊपर गिलास फेंक कर मारता है। अभी सकालू भी आ जाता और बोलता मैं कपड़े कूटने की थापी ले आया, इससे हमला करो। अक्कड़ सोचता तुमने मुझे 2 बार पीट लिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अब मेरी बारी है। और उसके बाद अक्कड़ उन दोनों के कपड़े खींच लेता है, यह सोचकर कि अगर मैं भागूं तो ये मेरा पीछा न कर सके नंगे होकर। फिर उन दोनों को एक मुक्का मार के दोनों को धरती पे गिरा देता और सोचता है अब मैं इनकी पैंटें खींचता हूँ। तभी गमराज यामुंडा को बुला लेता है और यामुंडा उसे मारने लग जाता है। उसके बाद अक्कड़ यामुंडा को भी एक पटकी दे देता है और उसके बाद अक्कड़ उन दोनों को ऊपर एक अलमारी गिरा देता है ताकि वो उनका पीछा न कर सके और दब जाए। और उसके बाद अक्कड़ वहाँ से जूता पहनकर रफू चक्कर हो जाता है। तभी हम देखते हैं अलमारी को रस्सी के सहारे खींच रहा होता है और वही जोकर टाइप का होता है, मगर उसका शायद हमशक्ल होगा। और वो बोलता है घर चुप्पू घबड़ू झपड़ू, और वो गमराज को और सकालू को भाषा यंत्र पहना देता है। उसके बाद बोलना शुरू करता है ताकि वो दोनों उसकी भाषा समझ सके। तब गमराज बोलता है तुमने मुझे पिछली बारी बचाया था ना जब मैं आसमान से गिर रहा था। और वो बोलता हाँ, अगर वो झूला ना भेजता तो तुम मारे जाते। उसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता। दरअसल मैं और अक्कड़ बॉम्बे गिरे के बासी हैं। अक्कड़ अपराधी दिमाग का चिमटा है। गमराज बोलता चिमटा मतलब? तो वो बोलता हमारे यहाँ आदमी को चिमटा कहते हैं। जब उसकी बदतमीजी व अपराध काफी बढ़ गए तो हमारे यहाँ के झंडू तंग हो गए। गमराज बोलता झंडू? तो वो बोलता पुलिस को हम झंडू कहते हैं। और ऐसे खतरनाक अपराधियों को एक साथ पिंच पकोली जोड़ दिया जाता है। पिंच पकोली मतलब तुम्हारी भाषा में कंट्रोलर, और वो पिंच पकोली यानी कंट्रोलर में था। और मुझे अक्कड़ की पीठ पर जेम्स बॉन्ड नाम के यंत्र से जोड़ दिया गया। और उसके बाद कोई भी अपराध करने से पहले मैं अक्कड़ को रोक लिया करता था और मुझसे पीछे छुड़ाने के चक्कर में अक्कड़ ने बिजली को छू लिया। वो झटका इतना करारा था कि हम बॉम्बे परिधि से बाहर निकल गए। मैं भी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि पृथ्वी से एक शक्तिशाली खिंचाव उत्पन्न हुआ जो कि हम पृथ्वी की तरफ खिंच के चले गए, क्योंकि बॉम्बे वासियों में चुंबकीय प्रभाव होता है। बाद में पता चला कि वह किसी टकले का असर था। टकला मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के असर से लोहे का सामान खिंचकर आया। हम उसके पीछे दब गए और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो अक्कड़ वहाँ पर नहीं था और गमराज तभी से मैं अक्कड़ के पीछे पड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं उसे पकड़ भी लूँ तो कुछ नहीं हो सकता। हम अपने गृह तो जा नहीं सकते। गमराज बोलता क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे जोड़ने वाला जेम्स बॉन्ड भी खो चुका है। उसके बिना हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पार नहीं जा सकते और अक्कड़ को पकड़ने से पहले जेम्स बॉन्ड का मिलना बहुत जरूरी है। तो गमराज बोलता अब समझा सकालू, ये सारी करामात तेरे बेटे की बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की है। गमराज बोलता लेकिन अगर तुम्हारे अंदर चुंबकीय प्रभाव है तो फिर इस वक्त लोहे तुमसे क्यों नहीं चिपक रहा? तो वो बोलता चुंबकीय कंट्रोल हमारे हाथ में रहता, जब तक हम चाहें तब तक नहीं हो सकता। फिर गमराज बोलता मैं सोच रहा हूँ जेम्स बॉन्ड हमें कहाँ मिल सकता है। फिर बोलता सकालू जेम्स बॉन्ड वहीं होना चाहिए जहाँ दोनों गिरे थे फिर अलग हो गए थे। सकालू बोलता वो जगह तो मेरे मकान की छत है। फिर गमराज बोलता पर सारा कबाड़ तो हमने कल्लू कबाड़ी को दे दिया था। उसका आगे गमराज बोलता है जेम्स बॉन्ड कल्लू कबाड़ी के उसी कबाड़ में होगा। बक्कड़ आओ मेरे साथ। फिर बक्कड़ बोलता है मुझे दाएं बाएं से पकड़ लो, मैं पलक झपकते तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। और बोलता क्योंकि मेरे जूते में जबरदस्त गति है, ये जल्दी पहुंचा देगी। गमराज बोलता ओहो, इसलिए अक्कड़ अपना जूता वापस लेने के लिए आया था। उसके बाद वो कल्लू कबाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। तभी गमराज को एक डमरू मिलता और बोलता सकालू इसे तू रख ले, तेरे बच्चे को खेलने का काम आएगा। तो बक्कड़ बोलता डमरू? तभी बक्कड़ बोलता यही तो वो जेम्स बॉन्ड है। फिर बक्कड़ बोलता अब जेम्स बॉन्ड की मदद से मैं अपनी वो चुंबकीय तरंगे छोड़ता हूँ जिससे अक्कड़ का पता चल जाएगा। फिर गमराज बोलता मुझे भी वहाँ लेकर चलना, क्योंकि मुझे भी पता लगाना आखिर अक्कड़ को हमारे गृह की गुल्लके और पैसों में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है। और उधर हम देखते हैं लोभराज को जो अक्कड़ से बोल रहा था ले आया तू तिजोरियाँ? तो अक्कड़ बोलता हाँ, अब तो रॉकेट तैयार हो जाएगा ना। उसके बाद लोभराज अलमारी खोलते हुए बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर अलमारी में कुछ नहीं होता। तो लोभराज बोलता पर ये क्या, तिजोरी तो खाली है। और सारी तिजोरी खोलने के बाद लोभराज बोलता शक्ति सब खाली है, सत्यानाश हो तेरा। तभी वहाँ गमराज आया था और बोलता ये खाली इसलिए लोभराज क्योंकि ये तिजोरिया मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ से तिजोरिया चुरा कर ले आया है। और बक्कड़ अक्कड़ को जेम्स बॉन्ड से चिपका देता और बोलता है कहाँ भागता है अक्कड़, देख मैं आ गया और जुड़ गया तुझसे। और बक्कड़ उसे लेके उड़ जाता है। तभी अक्कड़ बोलता है मुझे छोड़ दो, मैंने उसे गुल्लक और तिजोरियां लाकर दी जिनसे ये वैज्ञानिक मेरे लिए रॉकेट बना रहा है। वो देखो वो रॉकेट का स्ट्रक्चर। अब मैं अकेला बॉम्बे वापस जाऊंगा।
उसके बाद बक्कड़ अक्कड़ को लेकर बॉम्बे गिरे के लिए रवाना हो जाता है। फिर गमराज पकड़ता लोबराज को और बोलता है, अच्छा तो बच्चू वैज्ञानिक बनकर अक्कड़ को बेवकूफ बना रहा था, अब गमराज तुझे पुलिस के हवाले करेगा। लोबराज बोलता है, गमराज मुझे जैसे ही उसकी पावर का पता चला मैंने धन कमाने की योजना बनाई। उसने कभी रॉकेट नहीं देखा था इसलिए मैंने झाड़ू को ही रॉकेट कह दिया, पर मेरा प्लान फेल हो गया। और इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।